तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम आर्ट विषय से जो बच्चे टीजीटी पीजीटी की तैयारी करते हैं उनके लिए हम एक वीडियो लेके आए हैं। अगर आपको आर्ट से संबंधित तैयारी करनी है तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। पिछली वाली वैकेंसी में जिनका नहीं हुआ है, एक दो क्वेश्चन से रुक गए हैं, उनको भी पढ़ने की ज़रूरत है। क्योंकि क्या है कि हम एक ही टीचर से हमेशा पढ़ाई करते हैं, तो वही टीचर जितनी भी क्लास लेता है मैक्सिमम वही चीज़ें बताता है। जैसा कि पिछले अभी जो 2022 का एग्ज़ाम हुआ था तो आया था ना कि सित्तरमासन की गुफाएं किस राज्य से संबंधित है। तो वहाँ पल्लव काल और पांड्यकाल दिया था। तो कुछ बच्चों ने पांड्यकाल किया, कुछ बच्चों ने पल्लव काल किया। तो जिन बच्चों ने पल्लव काल किया उनका गलत हो गया, क्योंकि वो एक ही टीचर से पढ़ता था तो कन्फ्यूजन बना रहा। तो पांड्यकाल इसका सही आंसर होगा। तो इसकी वजह से क्या है कि जिन बच्चों की तैयारी बहुत अच्छी खासी है तो उनको भी अध्ययन करने की आवश्यकता है। और उनको भी कहीं न कहीं रिवीजन करते रहें। इस बार की वैकेंसी में पक्का है कि उनका हो जाएगा। और जो बच्चे शुरू से स्टार्टिंग करना चाहते हैं वो मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं, क्योंकि हम एकदम स्टार्टिंग से आपको पढ़ाएंगे। इस बार 2-3 महीना बस मिलेगा पढ़ाई करने के लिए। तो आपको बहुत ज़्यादा नोट्स की या किताब पढ़ के या ऐसे भी आप पूरी तरह से 3 महीने में पढ़ाई आपकी नहीं हो पाएगी। तो आप इस तरीके से वीडियो पे जाके सुनिए, लोगों के चैनल पे जाके वीडियोस देखिए और नोट्स भी अपना कलेक्ट करिए, बनाइए और बुक्स ले लीजिए। जैसे रीता प्रताप की बुक है और राकेश गोस्वामी का रिवीजन नोट्स सबसे बेस्ट रिवीजन नोट्स है। इसको लेके आप ये 2 बुक से आप पढ़ाई अपनी अच्छे से कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी बुक है ये दोनों। तो चलिए हम ज़्यादा देरी नहीं करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो इससे पिछली वाली वीडियो में प्रागैतिहासिक काल से संबंधित हमने जो जो कार्य जैसे जैसे हुआ था वो मैंने बता दिया है। अब इसे 3 भागों में बांटा गया था। जिसे पहला भाग है पूरा पाषाण काल। पूरा पाषाण काल को में समय सबसे पहले देख लेते हैं। 30,000 ईसा पूर्व से लेके 25,000 ईसा पूर्व इसका समय रहा है। इसकी मेन प्रसिद्धि को हम देखते हैं, जहाँ पे आग का आविष्कार मानव कर लिया था और चित्रकारी शुरू कर दी थी। औजारों का आविष्कार भी यहीं से हो गया था। हालांकि औजार भद्दे और मोटे बनाए थे। इसी औजार से वह अपना शिकारी करता था, मतलब जानवरों को मारता था। और यहाँ का मानव खाद्य संग्राहक था, यानी कि यहाँ का मानव पूर्ण रूप से आखेट पर ही निर्भर करता था, आखेट करता था। फिर वह जानवरों को लाता था और अपना पेट भरता था। यहाँ का मानव सोहन नदी के पास रहता, जो कि दक्षिण में है, जिसे सोहन संस्कृति के नाम से जाना गया है। प्रसिद्धि में इतना ही है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा पढ़ना नहीं है घाल मिल करके, बस कम इतना पढ़ना है कि हमें यहाँ से क्वेश्चन पूरा पाषाण काल से आएगा तो आपको यहाँ से क्वेश्चन इतने में मिल जाएगा। तो अब देख लेते हैं मध्य पाषाण काल। यहाँ पे मैंने 25,000 ईसा पूर्व छोड़ा था, तो सेम वही चीज़ 25,000 ईसा पूर्व से यहाँ से शुरुआत हो जाती है। 10,000 ईसा पूर्व तक इसका समय रहता है। प्रसिद्धि यहाँ की भी मेन है। जैसे पशुपालन का साक्ष्य मिलता है। जैसे पशुपालन में सबसे पहले उन्होंने कुत्ते को अपना पशु बनाया था। उसके बाद समाधान का साक्ष्य मिलता है। औजार अधिक सुडौल और जामिती हो गए थे, मतलब औजार छोटे हो गए थे और थोड़े से पतले हो गए थे, जो अच्छे सुंदर हो गए थे। यहाँ के काल
में अधिक चित्र मिलते हैं। यहाँ के यानी मध्य पाषाण काल में अधिक चित्र मिलते हैं। आप देख सकते हैं जो भीमबेटका की गुफा है वो मध्य पाषाण काल से संबंधित है। तो वहाँ पे 600 चित्र, मतलब 600 गुफाओं में चित्र वहाँ पे मिलते हैं। तो इस हिसाब से वहाँ पे चित्र ज़्यादा मिलते हैं। इससे पहले क्या हमको पता नहीं था कि हम लोग सोचते थे कि नौ पाषाण काल में ज़्यादा चित्र मिलते थे, लेकिन नहीं, यहाँ मध्य पाषाण काल में ज़्यादा चित्र मिलते हैं, यानी भीमबेटका से, जो कि पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण, नौ तीनों से संबंधित है। लेकिन मेन जब भी हम कहेंगे तो मध्य का पाषाण काल से वह भीमबेटका ज़्यादा संबंधित है। ये सारी चीज़ें सभी लोग नहीं जानते हैं और सभी लोग नहीं बताएंगे, इसलिए आप मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन को मजबूत बना सकते हैं। और इसकी खोज किसने की थी? 1867 में C.L. कार्लाइल ने इसकी खोज की थी। अब यहाँ तक इसका कंप्लीट हो जाता है। इसे संक्रमण काल भी कहते हैं और संधि काल भी इसे कहते हैं, मध्य पाषाण काल को, क्योंकि ये पूरा पाषाण काल और नौ पाषाण के मध्य में आता है, इसलिए इसे संक्रमण काल भी कहते हैं और मध्यकाल भी कहते हैं। मध्यकाल तो मैंने बता ही दिया है। और मेसोलिथिक एज भी इसे कहते हैं। तो ये सब नाम आप जानते रहिए। यानी मध्य पाषाण काल आ गया, मेसोलिथिक एज अगर आ गया, जो कि हिंदी इंग्लिश नेम है, लेकिन कभी कभी होता है कि हिंदी में दे दिया जाता है, जिससे कि बच्चों को नहीं पता होता है तो वो कन्फ्यूजन होता है। तो इसलिए आप सभी नामों को जानते रहिए। इसे फलक संस्कृति के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ से इतना टॉपिक कंप्लीट हो गया आपका। अब नौ पाषाण काल को देख लेते हैं। ये दोनों को आप एकदम अच्छे से लर्न कर लीजिए। उसके बाद जितनी भी प्रसिद्धि हो सब मध्य नौ पाषाण काल में ही आपको देखने को मिलेगी। जैसे कि नौ पाषाण काल को उत्तर पाषाण काल भी कहते हैं और नियोलिथिक एज भी कहते हैं। ये तीन नाम यहाँ से मिलते हैं, नौ पाषाण काल, उत्तर पाषाण काल और नियोलिथिक एज, जो कि इंग्लिश नेम है और हिंदी नेम हिंदी कभी कभी दे देता है हिंदी में। तो अगर आप नहीं जानते रहेंगे तो आपको कन्फ्यूजन होगा। इसका समय मैंने वहाँ मध्य पाषाण काल में मैंने छोड़ा था 10,000 ईसा पूर्व, तो यहाँ पे 10,000 ईसा पूर्व से स्टार्ट होगा, 3,000 ईसा पूर्व तक यह जाता है। लेकिन कभी कभी होता है कि 5,000 ईसा पूर्व तक रहता है, तो मेन ये 3,000 ही होगा। नहीं रहा तो हम 5,000 ईसा पूर्व भी करेंगे। और इसकी खोज डॉक्टर प्राइमरोज ने किया था। नौ पाषाण काल शब्द नाम दिया था 1865 में जॉन लुबाक, जो इनकी बुक थी प्री हिस्टोरिक टाइम्स। इसमें इन्होंने नौ पाषाण काल नाम दिया था। और यहाँ पे प्रसिद्धि मेन क्या हुई थी? चाक का आविष्कार हुआ था और औजार चमकीले बने थे, यानी औजारों पर पॉलिश हो गई थी। बर्तन चाक पर बनाए गए थे, क्योंकि चाक का आविष्कार हुआ था तो बर्तन चाक पे बनाए थे और हाथों से भी बर्तन बनाए जाते थे। स्थायी जीवन के साक्ष्य मिले हैं, यानी बस्तियों में रहने लगा था, जिसका पहला प्रमाण हमें पाकिस्तान के बेलारी से मिलता नहीं पाकिस्तान के मेहरगढ़ से मिलता है। और हमारे यहाँ बेलारी में इससे ज़्यादा बस्तियों के साक्ष्य मिलते हैं, यानी भारत में। और जो ये पाकिस्तान में है, ये यहाँ पे पहला साक्ष्य बस्तियों के मिलते हैं मेहरगढ़ नामक स्थान से। किस कृषि का आविष्कार हुआ? अर्थात खाद्य उत्पादक भी था, यानी कृषि में इन्होंने गेहूँ, जौ, धान ये सब उत्पादन करने लगा था। तो फ्रेंड्स, यहाँ तक मैंने आपको पढ़ा दिया है। इसके आगे की वीडियो हम बाद शाम को या तो कल हम भेजेंगे। आप इसी तरह से पढ़ाई करते रहिए कंटिन्यू, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत जल्दी हो जाने वाला है। इस बार आयोग बिल्कुल भी आपको टाइम नहीं देगा। पिछली बार 22 में वैकेंसी थी और 26 में एग्ज़ाम हुआ। बहुत सारे बच्चे थे, 1-2 क्वेश्चन से रह गए थे, बहुत प्रॉब्लम हुई उनको। जो
एलिजिबल बच्चे हैं वो तो फॉर्म भर देंगे, जो प्राविधिक कला के बच्चे हैं वो नहीं भर पाएंगे। बहुत सारे बच्चे छट जा रहे हैं इस बार, जैसे इंग्लिश में कुछ बच्चे छट जा रहे हैं, संगीत में छट जा रहे हैं, बहुत सारे बच्चे छट जा रहे हैं, तो कंपटीशन बहुत कम हो जाएगा। तो बच्चे आप अपनी प्रिपरेशन को बनाए रखें और आप ज़रूर सफल होंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।